सो हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों को फिर से स्वागत है लिमिट्स एजुकेशन के एक न्यू से वीडियो में। तो आज का वीडियो हमारा होने वाला है क्लास 8 के एक न्यू से चैप्टर से हम लोग स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम क्या है, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। यानी कि तुमने बहुत सारे फॉर्मूला को देखे होंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। ठीक है, इस तरह का फॉर्मूला, जैसे कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। या फिर इस तरह का फॉर्मूला ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। इस तरह के बहुत सारे फॉर्मूले तुमने देखे होंगे और सुने होंगे। ओके, तो इन्हीं सारे फॉर्मूले को कहा जाता है आइडेंटिटीज। ठीक है, अच्छा, ये तो मैंने तुम्हें डायरेक्ट डायरेक्ट बता दिया कि इन सारे फॉर्मूले को आइडेंटिटीज कहा जाता है। लेकिन आइडेंटिटीज का एक परफेक्ट फॉर्मूला भी होता है, यानी कि एक परफेक्ट स्टेटमेंट भी होता है। ओके, और किस किस को आइडेंटिटीज कहा जाएगा यहाँ पे अच्छे से बताया गया है। तो चलो सबसे पहले मैं बता देता हूं आइडेंटिटीज किसको कहा जाता है। ठीक है, इसको छोड़ दो, इस वाले को छोड़ दो, इसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा। सबसे पहले देखो, तुम्हारे बुक में जो दिया है, अ स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी व्हिच holds for all values of the variable is called identity। यानी कि अगर तुम्हारे पास एक स्टेटमेंट है जिसके अंदर एक्स वाई दोनों है, ओके, यानी कि मान लो तुम्हारे पास ये वाला है, एक क्या है स्टेटमेंट है, 2x+3y इक्वल टू, मैं इसको ले जाता हूं, लेट सपोज 17। ठीक है, ये एक स्टेटमेंट है। इसने कहा है एक स्टेटमेंट तभी आइडेंटिटीज कहलाएगा जब हम एक्स और वाई के कुछ भी वैल्यू को डालेंगे तो वहां पे आंसर वही 17 आना चाहिए। ठीक है, तो इसको आइडेंटिटीज कहेंगे। तो आइडेंटिटीज कब कहेंगे, एक्स और वाई के वैल्यू को कुछ भी डालो तो यहां पे आंसर सेम टू सेम आएगा, तभी जाके ये वाला आइडेंटिटीज होगा। तो सबसे पहले देखो, मैं एक्स की जगह पे क्या डालूंगा, 1 डाल लेता हूं, 1 डाल लिया, प्लस वाई की जगह पे डाल लेता हूं 5। तो यहां पे देखो कितना आंसर आ गया, 2 1 = 2, 5 3 = 15। तो 15 + 2 आ गया 17। देखो यहां पर भी 17 आ रहा था, इसको हमने सॉल्व किया तो यहां पर भी 17 आ रहा है। लेकिन यहां पे हमने x का वैल्यू डाला है 1 और y का वैल्यू डाला है 5। तो चलो इन दोनों के वैल्यू को चेंज करके देखते हैं। लेट सपोज अभी मैं डालता हूं x का वैल्यू 2 और डालता हूं y का वैल्यू 3। अब चलो यहाँ पे पुट करके देखते हैं। यहाँ पे क्या दिया है, 2x+3y, इसको LHS लेके लिखता हूं। ठीक है, ये वाला LHS है, ये वाला साइड, और ये वाला साइड है RHS। तो अब देखेंगे LHS वाला पार्ट RHS के साथ इक्वल होता है या फिर नहीं। LHS का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड, और RHS का मतलब होता है राइट हैंड साइड। राइट हैंड यानी कि इस वाले को RHS कहा जाता है। तो LHS में देखेंगे आंसर क्या आता है, देखो 2, एक्स की जगह पे डालो 2, तो 2 × 2 + 3, वाई की जगह पे डालो 3। तो यहाँ पे देखो आंसर कितना है, 2 2 = 4 + 3 3 = 9। तो 9 + 4 13। लेकिन RHS में कितना दिया है, RHS में दिया है हमारा 17। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे LHS में जो आ रहा था या RHS में वही सेम टू सेम आ रहा है, देखो पूरा सेम टू सेम। लेकिन यहाँ पे LHS और RHS दोनों डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है, क्योंकि एक्स और वाई के वैल्यू को हमने चेंज कर लिया। ओके, तो इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट एक आइडेंटिटी नहीं हो सकता, क्योंकि जब जब हम एक्स वाई के वैल्यू को चेंज करेंगे तो ये दोनों इक्वल नहीं होंगे। ओके, तो इसलिए हम इसको आइडेंटिटी नहीं बोल सकते। लेकिन वहीं पे अगर हम बार बार इसके वैल्यू को चेंज करने के बाद भी यहाँ पे आंसर बिल्कुल सेम टू सेम आ रहा होता तो इसको हम बोलते आइडेंटिटी। अब समझे। अब चलो, अब मैं बताता हूं a+b के होल स्क्वायर को आइडेंटिटी क्यों कहा गया है। तो सबसे पहले मैं इसको इरेज कर देता हूं। ओके, तो अब मैं बताता हूं a+b के होल स्क्वायर को आइडेंटिटी हम क्यों बोलते हैं। बिल्कुल सेम टू सेम इसी मेथड से हम लोग करेंगे। ओके, देखो सबसे पहले मैं क्या लेता हूं, a+b का होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या है,
ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसको अब देखेंगे ये सेम होता है या फिर नहीं। इसको हम ले लेते हैं LHS। ठीक है, इस वाले साइड को LHS ले लेते हैं। देखो LHS, LHS में ले लिया। LHS में क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब चलो इसको सॉल्व करते हैं। अगर इसको सॉल्व करते करते एंड में हमारा आंसर ये निकल जाए तो इसका मतलब ये एक आइडेंटिटीज होगा। ओके, और हम अलग अलग वैल्यूज को भी लेके हम चेक करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन भी आज मैं कराऊंगा। ओके, ये वाला है हमारा पहला वाला आइडेंटिटी, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का फर्स्ट नंबर वाला आइडेंटिटी है ये वाला। तो आज के इस वाले वीडियो में मैं सिर्फ इसी आइडेंटिटी के बारे में बात करूंगा और इसके ऊपर जो क्वेश्चन होते हैं उसको कैसे सॉल्व करेंगे उसको भी मैं बताऊंगा। ओके, इस तरह से हम एक एक वीडियो में एक एक आइडेंटिटीज के बारे में बात करेंगे, नहीं तो तुम्हें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन आएगा। ओके, तो देखो LHS में दिया है a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है, a प्लस बी को 2 बार मल्टीप्लाई करो। लो कर दिया, हो गया। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, यानी कि ये वाला पार्ट इसके साथ मल्टीप्लाई है तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूं, a होल इंटू ए प्लस बी, ए होल इंटू ए प्लस बी। ठीक है, उसके साथ प्लस बी किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस बी मल्टीप्लाई होगा फिर से इन दोनों के साथ। जैसे a मल्टीप्लाई हुआ था इन दोनों के साथ उसी तरह से b भी मल्टीप्लाई होगा इन दोनों के साथ। इसको डिस्ट्रीब्यूशन मेथड कहा जाता है, 6-7 क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हो। b का होल का b किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, a प्लस बी के साथ। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, a इंटू ए स्क्वायर प्लस a इंटू बी ए बी प्लस b इंटू ए यानी कि वही ए बी प्लस b इंटू बी यानी कि बी स्क्वायर। अब दोनों को मिला दो, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए बी यानी कि 2ab हो गए। अरे एक ए बी है यहाँ पे, ये है दूसरा वाला ए बी, तो यहाँ पे टोटल कुल मिला के 2ab से, इसको मैं शॉर्टकट में ऐसे भी लिख सकता हूं, 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखो यहां पे RHS जितना दिया है LHS बिल्कुल सेम टू सेम यहां पे आ गया। देखा, बिल्कुल सेम टू सेम यहाँ पे LHS आ गया। इसका मतलब ये वाला हमारा एक आइडेंटिटी है। ओके, इसके साथ मैं एक और क्या काम करता हूं, a और b के वैल्यू को चेंज करके देखते हैं वहां पे आंसर कितना आता है। यानी कि a का वैल्यू मैं कुछ लूंगा और b का वैल्यू कुछ लूंगा और देखेंगे इस साइड में आंसर कितना आता है और इस साइड में आंसर कितना आता है। ओके, जिससे कि तुम्हें पता चल जाएगा कि हाँ इस तरह से आइडेंटिटीज वगैरह काम करती हैं और दोनों ही साइड में आइडेंटिटीज का आंसर बिल्कुल सेम टू सेम आता है। ठीक है, इसके पिछले वाले में मैंने बताया था, यानी कि इसके पिछले वाले एग्जाम्पल में मैंने बताया था आइडेंटिटीज ओ वाला स्टेटमेंट क्यों नहीं होगा। अब मैं तुम्हें यहाँ पे नंबर लेके बताऊंगा कि इसको हम आइडेंटिटी क्यों बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं लेता हूं a को ले जाता हूं 1, छोटे छोटे नंबर लेते हैं ताकि मल्टीप्लिकेशन करने में इजी हो और जल्दी तुम समझ भी पाओ। ओके, तो a को मैं 1 लूंगा और b को 2 लूंगा। तो अब क्या करेंगे, LHS में क्या दिया है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ओके, अच्छा a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि a प्लस बी। ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि मैं क्या करता हूं, a की जगह पे डाल लेता हूं किसको, a की जगह पे डाल लेता हूं 1 प्लस b की जगह पे डाल देता हूं 2, इसका होल स्क्वायर। अच्छा अब देखो 1 प्लस 2 यानी कि 3 का होल स्क्वायर यानी कि कितना आ गया, आंसर आया 9। ओके, तो क्योंकि ये दोनों आइडेंटिटीज है तो इसका मतलब इसका आंसर अगर 9 आया तो इसका भी आंसर 9 ही आना चाहिए। ओके, तो देखते हैं यहाँ पे आंसर कितना आता है, RHS। देखो RHS कितना आ गया, ए स्क्वायर यानी कि a का वैल्यू कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है 1 इंटू बी का वैल्यू कितना है 2 प्लस बी स्क्वायर यानी कि b का वैल्यू कितना है 2, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर। तो ये आ गया 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 1 जा 2 2 2 जा 4 प्लस 2 2 जा 4। अब देखो इन तीनों को मिलाओ, 4 + 4 8 8 + 1 9। देखो यहाँ पे
मैं कुछ भी वैल्यू रखूं, दोनों के साइड में आंसर इक्वल ही आ रहा है, इसीलिए इसको कहा जाता है आइडेंटिटी। ओके, यहाँ पे मैं ए और बी में कुछ भी रखूं, तुम चाहो तो यहाँ पे 100, यहाँ पे 1000 रख के चेक कर सकते हो, आंसर कभी भी अलग अलग नहीं आएगा, इसीलिए इस वाले को कहा जाता है आइडेंटिटी। ओके, अच्छा, ये तो हो गया आइडेंटिटी के बारे में, पहला वाला आइडेंटिटी, ये है आइडेंटिटी नंबर 1। इसी के जैसे और भी बहुत सारे हैं जो कि हम आगे आगे पढ़ते हुए जाएंगे। तो चलो इसी आइडेंटिटी के ऊपर हम 2 क्वेश्चन करते हैं। ओके, जिससे तुम्हें और भी ज्यादा क्लैरिटी मिल जाएगा कि इसके ऊपर आने वाले क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाता है। ओके, लेकिन और एक चीज याद रखो, उस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए तुम्हें इस वाले आइडेंटिटी के फॉर्मूला को याद रखना ही पड़ेगा, इसको बिना याद रखे नहीं हो सकता। इसलिए तुमने बार बार सुना होगा, बताओ मुझे, लोग पूछते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है। क्यों पूछते हैं? क्योंकि ये तुम्हें आना ही चाहिए, क्योंकि अगर ये नहीं आएगा तो अलजेब्रिक में आगे आगे जो भी क्वेश्चन आएंगे वो तुम कभी कर ही नहीं पाओगे। ओके, तो चलो सबसे पहले क्वेश्चन लेते हैं, नंबर 1 क्वेश्चन। यहां पे मैं लेता हूं 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर। तो अब बताओ मुझे इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहां पे तुम्हें इसे सॉल्व करके लिखना है। ओके, अब तुम्हारा डाउट है सर इसको कैसे करें। सिंपल सी चीज है, अगर मैं इसको a मान लूं और इस वाले को b मान लूं तो अभी नहीं कर सकते। a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब क्या करना है, a की जगह पे 2x का वैल्यू डाल दो, a की जगह पे 2x का वैल्यू डाल दो, क्योंकि हमने 2x को a लेट करके लिया है। तो a की जगह पे 2x का वैल्यू डाला, फिर उसका होल स्क्वायर, प्लस b की जगह पे किसका वैल्यू, 3y का वैल्यू डाल दो, 3y का होल स्क्वायर, प्लस 2 होल इंटू a की जगह पे 2x का वैल्यू, होल इंटू b की जगह पे 3y का वैल्यू। अब बस क्या करना है, मल्टीप्लाई। देखो 2x का होल स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, x का स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, y का स्क्वायर हो जाएगा y स्क्वायर, प्लस 2 इंटू 2x इंटू 3y। तो टोटल नंबर को नंबर के साथ मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, तो 12 x इंटू वाई यानी कि xy। हमेशा याद रखो नंबर नंबर के साथ मल्टीप्लाई होंगे और वेरिएबल्स के साथ ही मल्टीप्लाई होंगे। ओके, और वेरिएबल्स यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ए बी सी डी ई एफ जी कुछ भी हो सकता है। ओके, तो ये वाला फॉर्मूला हमें याद था, इसलिए हमने क्या किया, डायरेक्ट इसी फॉर्मूले को लिख दिया और ए की जगह पे जिसको हमने लेट किया था उन सभी को यहाँ पे बिठा दिया, बात खत्म। ओके, अब चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं, नंबर 2 वाले क्वेश्चन में। यहां पे छोटे क्वेश्चन को लेता हूं, जैसे कि 3a प्लस 2 इसका स्क्वायर, इसको सॉल्व करो और आंसर निकालो इसी के जैसा। ओके, तो लेट सपोज मैं इसको क्या ले जाता हूं x और इस वाले को ले जाता हूं, नहीं एक काम करते हैं, इस वाले को मैं a ले जाता हूं और इस वाले को b ले जाता हूं। और हमें पता है a प्लस बी का फॉर्मूला क्या है, a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हो गया, अब क्या करना है, a की जगह पे a का वैल्यू डाल दो यानी कि 3a का होल स्क्वायर, प्लस b की जगह पे b का वैल्यू डाल दो यानी कि 2 का होल स्क्वायर, प्लस 2 होल इंटू a की जगह पे a का वैल्यू 3a, होल इंटू b की जगह पे b का वैल्यू यानी कि 2। जैसा कि मैंने कहा था 3 का स्क्वायर करो फिर a का स्क्वायर करो, 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9, a का स्क्वायर आ जाएगा a स्क्वायर, प्लस 2 का स्क्वायर आ गया 4, प्लस यहाँ पे नंबर के साथ नंबर मल्टीप्लाई होंगे तो 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 यहाँ पे बचा a तो 12a। तो ये लो, ये वाला है हमारा एंड वाला आंसर। ठीक है, बस इसी तरह से इस तरह के क्वेश्चन को तुम इजीली कर सकते हो, लेकिन इस वाले आइडेंटिटी के फॉर्मूला को तुम्हें याद होने चाहिए। ठीक है, ये वाला है पहले टाइप का क्वेश्चन। अब दूसरे तरह के क्वेश्चन किस तरह के आते हैं, देखो दूसरे तरह के क्वेश्चन यहां पर तुम्हें इस तरह से दिया था तो डायरेक्ट तुमने फॉर्मूला लिख दिया कि हाँ भाई इसको ए ले लूंगा इसको बी ले लूंगा हो जाएगा। लेकिन अगर कहीं पे
इस तरह से दिया हो तो वहां पे क्या करोगे, देखो जैसे कि मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, 52 का स्क्वायर, इसको कैसे निकालोगे? यहां पर तो क्या है, 5 को ए लोगे फिर बी को 2 लोगे, नहीं हो सकता। क्यों? ए और बी दोनों प्लस में होने चाहिए, लेकिन यहां पे तो बीच में प्लस है ही नहीं। तो क्या करोगे, इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे? अरे भाई, अगर ये ए प्लस बी के फॉर्मेट में होता इस तरह से, तब जाके हम फॉर्मूला बिठा के सॉल्व कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे तो सॉल्व नहीं हो रहा। तो क्या करेंगे, देखो यहाँ पे क्या करना है, 52 को मैं नहीं लिख सकता 50 प्लस 2 का होल स्क्वायर। अरे सेम चीज है ना, 52 का मतलब जो होता है 50 प्लस 2 का मतलब भी वही होता है। तो देखो अब हमें मिल गया, 50 को मैं मान लूंगा ए और 2 को मान लूंगा बी। देखो अब ये सेम टू सेम फॉर्मेट में आ गया। अभी मैं इजीली फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर सकता हूं। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब क्या करो, ए की जगह पे ए का वैल्यू यानी कि 50 का स्क्वायर प्लस 2 जैसा था 2 रहेगा, इनटू ए की जगह पे किसको डालना है 50, इनटू बी की जगह पे किसको डालना है बी का वैल्यू यानी कि 2, प्लस बी स्क्वायर यानी कि बी का वैल्यू यानी कि 2 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करो, 50 का स्क्वायर तो आ जाएगा 2500 प्लस 2 इंटू 50 इंटू 2, तो 52 सा 100, 100 सा 200 प्लस 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4, तो 2500 प्लस 200 तो 2700 प्लस 4 यानी कि 2704 होगा हमारे एंड वाला आंसर। ओके, अगर तुम चेक करना चाहो आंसर सही है या फिर गलत है, तो 52 को 2 बार मल्टीप्लाई करो, क्योंकि 52 का स्क्वायर दिया है ना यहाँ पे, तो 52 को 2 बार मल्टीप्लाई करो, आंसर देखोगे सेम टू सेम ही आएगा, कभी गलत नहीं आएगा। ओके, और जब कभी भी क्वेश्चन इस तरह से दिया हो और कहा हो आइडेंटिटी को यूज करके इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करो, तो वहां पे तुम्हें बस इसे मल्टीप्लाई नहीं करना, तो क्या करोगे, इस तरह के आइडेंटिटी के फॉर्मूला को यूज करके तुम्हें सॉल्व करना है। ओके, तो चलो ये था तुम्हारे आइडेंटिटी से रिलेटेड पहला वाला आइडेंटिटी, यानी कि अलजेब्रिक आइडेंटिटी से रिलेटेड पहला वाला आइडेंटिटी, जिसको मैंने अच्छे से समझा दिया। ये वाला आइडेंटिटी जिसको मैंने बहुत ही अच्छे से समझा दिया, और उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आंसर भी मैंने अभी तुम्हें करा दिए। ओके, और इसी तरह के ही क्वेश्चन आते हैं तुम्हारे एग्जाम में, और किसी की तरह के क्वेश्चन नहीं आएंगे। ठीक है, तो चलो आज के वीडियो में हम लोगों ने पहले वाला आइडेंटिटी को खत्म किया। अब इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में हम क्या करेंगे, दूसरे वाला आइडेंटिटी को भी खत्म करेंगे। ओके, तो चलो आज के वीडियो में बस इतना ही। लेकिन फिर भी तुम्हें कुछ डाउट है इसके ऊपर, तो तुम कमेंट सेक्शन में बता दो, मैं उसके ऊपर एक न्यू से वीडियो अपलोड कर दूंगा, जिससे तुम और भी अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट वाले वीडियो में मिलते हैं बहुत जल्दी। बाय बाय।